स्टेज पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम सब के आका हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज की ये महफिल, आज का ये जलसा जिसमें कुछ हुफ़ाज़े किराम और क़ारी कुरान के सरों पर दस्तार बंदी की जाएगी, यकीनन वो लायक़े मुबारकबाद हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, उसके क़ारी बने हैं। उनके माँ बाप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और उनके असातिज़ा, उनके उस्ताद भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जिन लोगों ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया, उनकी बड़ी फजीलतें हैं अहादीस में। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान की पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे ताहा और सूरे यासीन की तिलावत फरमाई थी। तो फरिश्तों ने इस जब तिलावत को, कुरान करीम को सुना तो फरिश्ते बोले तूबा ली उम्मा, कि बशारत की बात है, खुशखबरी की बात है उस उम्मत के लिए, युनज़्ज़लु हाज़ा अलैहि, जिस उम्मत की रहनुमाई के लिए इस कुरान को उतारा जाएगा। और फरिश्तों ने कहा तूबा ली अलसिना ततकल्लमु बिहाज़ा, और खुशखबरी की बात है उन जबानों के लिए जो जबानें इस कुरान की तिलावत करेंगी। और आगे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्तों ने कहा वतूबा ली अजवाफिन तहमिलु हाज़ा, और बशारत की बात है, खुशखबरी की बात है उन सीनों के लिए जो सीने इस कुरान को महफूज कर लेंगे। तो जिन लोगों ने अपने सीनों में इस कुरान को महफूज कर लिया है, उन्हें फरिश्तों ने भी बशारत दी है, फरिश्तों ने भी खुशखबरी सुनाई है। बस ये कि वो सीनों में महफूज करने वाले सहीहुल अकीदा होने चाहिए, क्योंकि जितनी भी फजीलतें हासिल होती हैं वो उन्हीं को हासिल होती हैं जिनका अकीदा सही होता है, क्योंकि अकीदा सही है तो सब कुछ सही है, और अगर अकीदा सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। सबसे मेन चीज अकीदा है। ईमान सही हो, ईमान सही होने के बाद जो भी नेक अमल किया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपने फजल से सवाब अता फरमाएगा। और अगर अकीदा सही नहीं है, इंसान का अकीदा ही खराब है, तो वो कोई भी अमल क्यों ना कर ले, उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। कुरान करीम में आया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अल्लाह, बाज लोग ऐसे होंगे कि बहुत अमल करेंगे, बहुत कोशिशें करेंगे और उन्हें वो नेकियां समझ रहे होंगे, नतीजा क्या होगा, भड़कती हुई आग में उनको डाल दिया जाएगा। ये वही लोग होंगे कि वो अमल तो बहुत किया होगा लेकिन अकीदा खराब कर लिया होगा, और जिसका अकीदा सही होगा
और वो फिर नेकियां करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह उससे राजी हो जाएगा, उसके रसूल राजी हो जाएंगे और फिर उसका मुकद्दर आखिरत में जन्नत होगी। सरकार ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, ए लोगो तुम अपने बच्चों को 3 चीजों की तालीम दो। सरकार फरमा रहे हैं क्या लोगो तुम अपने बच्चों को 3 चीजों की तालीम दो। सबसे पहली चीज हुब्बी नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत की तालीम अपने बच्चों को दो कि वो अपने नबी से मोहब्बत करें, उनसे सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क करें, क्योंकि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और दूसरी चीज सरकार ने फरमाई, वहुब्बी अहली बैती, नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी के घर वालों की मोहब्बत भी सिखाओ। नबी से भी मोहब्बत करें, नबी के घर वालों से भी मोहब्बत करें, नबी से भी मोहब्बत करें, नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करें, क्योंकि जिसे नबी से मोहब्बत होगी उसे नबी के सहाबा से भी मोहब्बत होगी, और जिसे नबी से मोहब्बत होगी उसे नबी के घर वालों से भी मोहब्बत होगी। खुद हमारे सरकार ने फरमाया, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने उनसे मोहब्बत की मेरी वजह से उनसे मोहब्बत की। वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम, और जिसने उनसे नफरत की उसने मेरी वजह से उनसे नफरत की है। यानी जिसे मुझसे मोहब्बत होगी उसे मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत होगी, और जिसे मुझसे नफरत होगी उसे मेरे सहाबा और अहले बैत से भी नफरत होगी। तो सरकार फरमा रहे हैं अपने बच्चों को 3 चीजों की तालीम दो कि वो अपने नबी से मोहब्बत करें, अपने नबी के घर वालों से मोहब्बत करें, और तीसरी चीज सरकार फरमाते हैं वक़िरातिल कुरान, और कुरान पढ़ना उन्हें सिखाओ, कुरान की तालीम उन्हें दो, कुरान का दर्स उन्हें दो। जब कुरान की तालीम उनके पास होगी, जब वो कुरान पढ़ेंगे तो वो हिदायत पा जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया है, उन अहकाम पर अमल करेंगे तो वो आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। खुद सरकार फरमाते हैं, फ़इन्न हमलतल कुरानी फी ज़िल्लिल्लाहि, क्योंकि जो कुरान पर अमल करने वाले होंगे वो आखिरत में अल्लाह के साए रहेंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैदाने कुरान, जश्न दस्तार बंदी। तो सरकार फरमाते हैं तीसरी चीज ये कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, क्योंकि कुरान की तालीम उनके पास होगी और वो कुरान के अहकाम पर अमल करेंगे, उनका खात्मा ईमान पर होगा। तो जो साहिबे कुरान होगा, यानी जिसके सीने में कुरान मौजूद होगा, वो क़यामत के दिन अल्लाह के नेक बंदों के साथ अल्लाह के साए रहमत में होगा, और उस दिन अल्लाह के साए रहमत के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा, कोई दूसरी पनाहगाह नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अपनी रहमत से ढांक लिया वो अल्लाह के फजल से बच जाएगा, और जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए से दूर होगा वो आफत और बलाओं में होगा, मुसीबतों में होगा। तो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। ये कुरान की तालीम देना अपने बच्चों को भी सुधारना है, अपने बच्चों की भी दीनों दुनिया को सुधार देना है, और अपने लिए भी ये बहुत भलाई और खैर की बात है। ऊपर आगे पीछे रख दो। अपने लिए भी ये खैर की बात है, भलाई की बात। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अगर हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी, कुरान का दर्स दिया, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करना सिखाई, अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाई, तो इसका बड़ा फायदा है। कुरान करीम में नहीं, हदीस मुबारका में आया, हमारे सरकार ने फरमाया इज़ा मातल इंसान, कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, इंसान मर जाता है, तो उसका नेकियों का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है। जब मर गया इंसान तो अब उसमें अब कुछ लिखा जाना नहीं है,
उसका रजिस्टर बंद कर दिया जाता है। लेकिन सरकार फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनके नेकियों को रजिस्टर को बंद नहीं किया जाता जी। 3 लोग ऐसे कि वो मर गए लेकिन उसके बावजूद भी उनके रजिस्टर में बराबर नेकियां दर्ज होती रहती हैं। भाई वाह। वो 3 लोग कौन है? सरकार फरमाते हैं एक वो शख्स जिसने सदका जारिया किया हो। सदका जारिया का मतलब यह है कोई काम ऐसा कर गया कि जब वो मर गया हो लेकिन उसका किया हुआ काम जिंदा हो। उसने मस्जिद बनवा दी, उसने मदरसा बनवा दिया, उसने कोई सराय बनवा दी या और कोई ऐसा काम कर दिया कि उसके मरने के बाद भी वो काम मौजूद है। तो जब तक वो काम रहेगा उसे बराबर सवाब मिलता रहेगा। बेशक बेशक। मस्जिद बनवाई, मस्जिद के बनवाने में हिस्सा ले लिया। मदरसा बनवाया, मदरसे के बनवाने में हिस्सा ले लिया। और कोई काम ऐसा कर दिया कि उसका इंतकाल भी हो जाए लेकिन उसके बाद भी अगर वो काम मौजूद है तो जब तक वो काम रहेगा उसे बराबर सवाब मिलता रहेगा। दूसरा वो शख्स सरकार फरमाते हैं जिसने ऐसा इल्म छोड़ा अपने पीछे कि जिसके इल्म से फायदा हासिल हो। ऐसा इल्म छोड़े कि उसके मरने के बाद भी उसके इल्म से लोग फायदा हासिल करें। कोई किताब लिखकर चला गया, कोई किसी को नमाज सिखाकर चला गया, कोई किसी को कुरान पढ़ना सिखाकर चला गया, कोई किसी को और कोई बेहतर हुनर सिखाकर चला गया। अगरचे वो दुनिया से चला गया हो लेकिन उसका बताया हुआ इल्म, उसका सिखाया हुआ इल्म जब तक रहेगा उसे बराबर सवाब मिलता है। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार ने फरमाया तीसरा वो शख्स जिसने औलाद छोड़ी। कैसी औलाद? वो औलाद जिसे उसने अच्छे से तरबियत दी थी, जिसने उसे कुरान की तालीम दी थी, जिसने उसे नबी की मोहब्बत सिखाई थी, जिसे उसने बेहतरीन तरीके से तरबियत करके इल्म से सवार दिया था। तो जब तक उसकी औलाद रहेगी वो औलाद उसके लिए दुआएं करते रहेगी, बराबर उसको सवाब मिलता रहेगा। तो आज जिनके बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, ये बच्चे, इन बच्चों की वजह से माँ बाप के लिए भी बड़ी फजीलत की बात है। एक दूसरी हदीस पाक में आया कि अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज कुरान को तो जन्नत अता फरमाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके खानदान में से, उसके घर वालों में से ऐसे 10 लोगों को उसकी वजह से जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिन लोगों पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी उनके गुनाहों की वजह से। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी फजीलत की बात है साहिबे हाफिज कुरान के लिए कि वो खुद तो जन्नत में जाएगा ही लेकिन अपने घर वालों में से कम 10 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तो ये जो बच्चों ने, जिन्होंने कुरान को हिफ्ज किया है, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को अपने आप से दूर करके, अपने घर से दूर करके यहाँ भेजा है, तो ये बच्चे, ये हमारी नजरों में भले से इनकी ज्यादा कदर ना हो, इनकी कदर करनी चाहिए, लेकिन रब तबारक व तआला की निगाह कुदरत में इनकी बड़ी फजीलत है, इनकी बड़ी कदर है। जब तक ये दुनिया में रहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के इनाम व इकराम दे रहते हैं, और जब ये दुनिया से चले जाते हैं तब भी अल्लाह तबारक व तआला के इनाम व इकराम दे रहा करते हैं। हदीस पाक में आया इदा माता हामिलुल कुरान अल्लाहु तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब हाफिज कुरान का इंतकाल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म देता है अल्लाह ताकुली लहमा, ए जमीन तू इसके गोश्त को मत खाना। फतकुलुल अर्द, तो जमीन कहती है ए मेरे रब मैं इसके गोश्त को कैसे खा सकती हूँ जिसके सीने में तेरा कुरान मौजूद हो, जिसके सीने में तेरा कलाम मौजूद हो। तो आप जरा अंदाजा लगाइए जब तक हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन दुनिया में रहता है उसकी वजह से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहता है, और जब वो इस दुनिया से जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म दे देता है ये कोई आम बंदा नहीं आ रहा है, ये वो आ रहा है जिसके सीने में मेरा कुरान मौजूद है, जिसके सीने में मेरा कलाम मौजूद है। तो जो मेरे कलाम को लेकर अपने सीने में महफूज करके चला रहा है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए खुसूसी इंतजाम फरमा देता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमा अहले सुन्नत अल्लामा कारी आबिद अली साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। बोलो बोलो बोलो। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हुफ्फाज़ किराम, कुर्राए किराम, उलमाए दीन अगर ये हक पर कायम रहे, इनका अकीदा महफूज हो, इनका अकीदा दुरुस्त हो और ये कुरान के अहकाम पर अमल करते रहे तो इनके लिए बड़ी फजीलत है, इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। मैंने आपको बहुत सी हदीस सुनाई कि जिनमें हुफ्फाज़ किराम की फजीलत को बयान किया गया है। एक और हदीस आप सुन लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब से एक हर्फ को पढ़ लिया, फलहु हसना, तो उसके लिए एक बेहतरीन नेकी है, ऐसी बेहतरीन नेकी कि वो एक तन्हा नेकी 10 नेकियों की बराबर। सुभान अल्लाह। और सरकार इरशाद फरमाते हैं, लाकुल अलिफ लाम मीम हरफुन, और सरकार कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि सरकार फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सरकार इरशाद फरमा रहे हैं, अल अलिफु हरफुन व लाम हरफुन वल मीम हरफुन, कि अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम एक अलग हर्फ है और मीम एक अलग हर्फ है। यानी कहने का मकसद ये है कि जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसी 3 नेकियां अता फरमाएगा जो 3 नेकियां 30 की बराबर। सुभान अल्लाह। तो आप इनकी फजीलत को देखें, आप इनके मर्तबे को देखें, आप इनकी बुलंदी को देखें। अगर ये हुफ्फाज़ किराम, अगर ये कुर्राए किराम, अगर ये उलमाए दीन, इनका अकीदा महफूज रहे और ये हक पर कायम रहे और कुरान के हलाल को हलाल जानते रहे, कुरान के हराम को हराम जानते रहे और इसी पर इनका खात्मा हो जाए तो इनकी बड़ी फजीलत है, इनका बड़ा मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला की निगाह कुदरत में इनको बड़ा मर्तबा हासिल है, इनकी बड़ी इज्जत है, इनका बड़ा एहतराम है, इनको बड़ी वजाहत हासिल है। तो हमें भी चाहिए कि हम इनका अदब व एहतराम करें, हमें भी चाहिए कि हम इनको इज्जत की निगाहों से देखें। आज का माहौल ये हो गया है कि अक्सर गरीब लोग अपने बच्चों को मदरसों में भेज रहे हैं, मालदारों को तौफीक नहीं हो रही है, ये अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं हो रही है, ये लोग खुद नहीं भेज रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने इनके दिल में वो जज्बा ही पैदा नहीं किया है। अल्लाह अपने फजल से जिसे नवाजता है, अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा फरमा लेता है, उसे ही खैर की तौफीक भी देता है। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा कर लेता है, उसी को ऐसे शर्फ से नवाजता है, ऐसी इज्जत से नवाजता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके साथ खैर का इरादा फरमा लिया, उसे खैर करने की तौफीक भी अता फरमा देता है। तो ये बच्चे जो आज हाफिज कुरान बन रहे हैं, कारी कुरान बन रहे हैं, ये किसी गांव में जाएंगे, ये किसी शहर में जाएंगे, ये किसी बस्ती में जाएंगे और ये दीनी तालीम को आम करेंगे, ये कुरान की तालीम देंगे, ये बच्चों को कुरान सिखाएंगे। तो जिन जिन लोगों ने मदद की है इन्हें इनके हाफिज कुरान बनने में, इनके कारी कुरान बनने में, वो भी सवाब के मुस्तहिक होंगे, क्योंकि वो जरिया बने हैं इनके हाफिज कुरान बनने का, इनके कारी कुरान बनने का। तो जो जरिया बने हैं वो भी सवाब के मुस्तहिक होंगे। कुरान करीम में आया, तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, तुम नेकी पर एक दूसरे की मदद करो। यानी अगर कोई खैर का काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए कोई नेक काम कर रहा है, तो जो तुमसे मदद हो सकती है उसकी मदद करो। बेशक। तो मदद करने में सवाब है, अल्लाह ने हुक्म भी दिया है। हमारे सरकार फरमाते हैं कि यतीम बच्चे के सर पर अगर कोई शफकत से हाथ रख दे तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं उन तमाम बालों की बराबर उसे नेकियां मिलती हैं। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि सिर्फ शफकत से हाथ रखने में इतना सवाब है, तो किसी बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में कितना सवाब होगा, किसी बच्ची को दीनी तालीम से आरास्ता करने में कितना सवाब होगा, किसी बच्चे को बेहतरीन अदब सिखाने में कितना सवाब होगा। और सिर्फ शफकत का ये आलम है तो किसी की मदद करने का आलम। जी जी वाह वाह।
तो हमें मदद करनी चाहिए, टांग पकड़कर खींचनी नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का ताउन करना चाहिए, एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस हौसला अफजाई पर भी आपको सवाब मिलेगा। आप अपनी नीयत अच्छी रखिए, अच्छी नीयत के साथ में मोमिन दूसरे मोमिन की मदद करता रहे, उसका ताउन करता रहे। जो बच्चे आपके यहाँ आए उन्हें मेहमान रसूल समझकर उन्हें खाना भी खिलाइए और उनको दूसरी तरीके से भी मदद देते रहिए। आपका ये खाना खिलाना, मदद देना अल्लाह की बारगाह में एक बेहतरीन अमल होगा, जिसका सवाब आपको आखिरत में तो मिलेगा ही, लेकिन इसका फायदा आपको दुनिया में भी जरूर है। जो लोग उलमा के करीब रहते हैं वो खुशहाल रहते हैं। जो लोग उलमा से मोहब्बत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उन्हें अता फरमाता है। अल्लाह की बारगाह में खर्च करने से कम नहीं होता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को पढ़ रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ रहे हैं, यहाँ आज पढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में जाकर उसको पढ़ाने का काम करेंगे। तो आप इनकी मदद कीजिए। ये एक ऐसी मदद होगी कि आप इन बच्चों की मदद कर रहे हैं, ये किसी दूसरे की मदद करेंगे, वो किसी तीसरे की मदद करेगा, वो किसी चौथे की मदद करेगा, और ये अमल क़यामत तक चलता रहेगा। तो ये आपका अमल सदक़े जारिया भाई, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ऐसा अमल हो जाएगा कि आप मर भी जाएंगे, लेकिन आपने जो मदद की थी उस मदद का सिलसिला चलता रहेगा, तो आपको बराबर सवाब मिलता रहेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद भी नेकियां करें और दूसरों को नेकियां करने में मदद भी करते रहें। अगर कोई नेक काम कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई भी करते रहें। आज का हाल यह है कि मदरसों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जो इस नजरिए के लोग हैं कि जी मदरसों में तो कोई तालीम नहीं होती है, मदरसे के पढ़े हुए लोग कोई तरक्की नहीं करते हैं, मदरसे के पढ़े हुए लोग ऐसे समाज में कोई उनको इज्जत और वकार हासिल नहीं होता है, तो मैं आपको बता देना ये चाहता हूं कि मदरसे के पढ़े हुए, अगर आप मदरसों के प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, आपने देखा ये जामा मस्जिद जो बनी हुई है ये उस दौर की बनी हुई है जब हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये कुतुब मीनार जो बनी हुई है ये उस दौर की बनी हुई है जब हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं था। ये ताजमहल जो बना हुआ है ये उस दौर का बना हुआ है जिस दौर में कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं था। आप देख लीजिए जितनी भी अहम इमारतें हैं वो सब उस दौर की बनी हुई है जिस दौर में हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं थे। ये मदरसे उनके पढ़े हुए लोगों ने कुतुब मीनार भी बनाई है और जामा मस्जिद भी बनाई है और लाल किला भी बनाया है और ताजमहल भी तैयार किया है। आज करने का काम ये है कि मदरसों को फरोग दिया जाए, मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ में दुनियावी तालीम का भी इंतजाम किया जाए ताकि दीन के जानने वाले दुनियावी मामलात में भी महारत हासिल कर लें। और जब दीनी उलूम के हासिल करने वाले दुनियावी मामलात में भी महारत हासिल कर लेंगे तो सही माने में यही कौम को तरक्की दे सकते हैं, क्योंकि इनके दिल में खुदा का खौफ होगा, इनके दिल में खशियत इलाही होगी। ये फिर किसी की किडनी नहीं निकालेंगे, ये फिर किसी का इसलिए ऑपरेशन नहीं करेंगे कि मुझे ज्यादा पैसे हासिल हो जाएंगे, बल्कि ये लोगों का इसलिए इलाज करेंगे ताकि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए, हमारे नबी हमसे खुश हो जाए। अगर हमारे मदरसों के बच्चे डॉक्टर बनने लगे, अगर हमारे मदरसों के बच्चे इंजीनियर बनने लगे, अगर हमारे मदरसों के बच्चे दुनियावी मामलात में भी आगे बढ़ने लगे, तो आज इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, आज इतनी धोखेधड़ी चल रही है, आज जो लोगों को लूटा जा रहा है, ये तमाम लूट पर कदगन लग सकती है, ये तमाम लूट बंद हो सकती है, क्योंकि मदरसों के बच्चों के दिलों में खुदा का खौफ होता है। और जिसके दिल में खुदा का खौफ है वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं तन्हाई में हूं तब भी देख रहा है, और जब लोगों के सामने मौजूद हूं तब भी भाई वाह बहुत। तो मदरसों को नीची निगाह से मत देखो, बल्कि इन्हें तरक्की देने की कोशिश करो। बल्कि अमीर लोगों को चाहिए कि जितना पैसा आप दूसरी जगहों पर खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए, वही पैसा आप मदरसों में खर्च कीजिए। आपके बच्चे भी तालीम याफ्ता हो जाएंगे और आपकी वजह से दूसरों के बच्चे भी तालीम याफ्ता। ये मत समझिए जितनी मोहब्बत के साथ मदरसों में पढ़ाया जाता है इतनी मोहब्बत के साथ कहीं नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि मदरसे तिजारत का अड्डा नहीं है, मदरसे पैसे कमाने के लिए नहीं खोले गए हैं, बल्कि मदरसों को सिर्फ इसलिए खोला गया है
ताकि कौम के नौनिहालों को जेवर तालीम से आरास्ता कर दिया जाए। मदरसों को सिर्फ इसलिए खोला गया है ताकि कौम के अफराद को तालीम से आरास्ता पैरास्ता करके कौम के लिए एक बेहतरीन फर्द बना दिया जाए। तो हमें चाहिए कि हम मदरसों को तरक्की दें, हमें चाहिए कि हम मदरसों के बारे में सोचें, इन मदरसों को कमजोर ना समझें, बल्कि इन्हें उन्हीं मदरसों की नहज पर ले जाने की कोशिश करें जिन पर पहले मदरसे हुआ करते थे। ये 1857 के बाद में ये हम पर तालीमी सवाल आया है। दुनियावी इल्म को अलग कर दिया गया, दीनी इल्म को अलग कर दिया गया। जो दीनी इल्म हासिल करता है वो दुनियावी इल्म हासिल नहीं करता, और जो दुनियावी इल्म हासिल करता है वो दीनी इल्म नहीं हासिल करता। ये खाई जो पैदा की है ये गैरों ने पैदा की है, इस खाई को हमें बांट देना है। एक ही छत के नीचे कुरान की भी तालीम हो और उसी छत के नीचे साइंस की भी तालीम हो। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़वजल हमारी कौम तरक्की याफ्ता कौम होगी। हमारी कौम और जो दूसरी दुनिया की कौमें हैं उनके साथ शाने से शाना मिलाकर चलने के लायक हो जाएगी। हजरत मौलाना शकील साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।